क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे मिली थी तिवारियों को अधरजिया तिवारी की पदवी? चलिए हम आपको बताते हैं। बघेलखंड में बघेल रियासत का कीर्तिमान स्थापित करने में तिवारियों का अहम स्थान रहा है। बघेल रियासत के अभ्युदय और विकास के साथ ही रीवा राज्य के तिवारी अधरजिया तिवारी कहलाने लगे थे। तिवारी से अधरजिया तिवारी की पदवी मिलने के पीछे शौर्य एवं पराक्रम की गाथा जुड़ी हुई है। इसी से प्रभावित होकर बघेलों के आदि पुरुष ने तिवारियों को अधरजिया तिवारी की पदवी मिली थी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि बघेलों के आदि पुरुष बाघदेव का कैसे विंध्य में विस्तार और विकास हुआ। दरअसल बाघदेव दक्षिण सोलंकी संवत 631 यानी सन 1233 से 34 में गुजरात से चलकर अनेकों तीर्थों का भ्रमण तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए चित्रकूट पहुंचे थे। चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने आसपास के क्षेत्र को देखा। उस समय वहां पर कोई सुदृढ़ सत्ता नहीं थी। तरोहा में चंद्रावत परिहारों का राज्य था, जिसके राजा मुकुंद देव थे। कालिंजर भट्टों के राज्य के अंतर्गत था। बाघदेव, जिन्हें व्याघ्रदेव के नाम से संबोधित किया जाता है, कालिंजर से 16 मील उत्तर पूर्व की और पहाड़ी पर चंदेलों के रिक्त दुर्ग मरफा पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और उन्होंने अपने रक्षार्थ अपने साथ आए हुए लोगों की जो बस्ती बसाई उसका नाम बघेलवारी पड़ गया। बांदा गजेटियर के अनुसार व्याघ्रदेव का प्रभुत्व इस किले के उत्तर में 15 मील 24 किलोमीटर बघेल भवन और दक्षिण में 15 मील 24 किलोमीटर बघेलन नाला तक था। व्याघ्रदेव ने भट्टदेश के राजा से कालिंजर छीन लिया और साथ ही पड़ोसी मंडीहा राजा को जीतकर उसका राज्य ले लिया। मंडीहा रघुवंशी राजा था। गहोरा में लोधियों के राज्य में भी व्याघ्रदेव ने अधिकार कर लिया। इनका पार्श्ववर्ती राज्य तरोहा का था, जिसके शासक मुकुंद देव चंद्रावत परिहार थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी सिंदूरमती का ब्याह व्याघ्रदेव के साथ कर दिया। इनके दूसरी कोई संतान भी न थी, लिहाजा अपना राज्य भी इन्हीं को सौंप दिया। इस तरह 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर बघेल राजपूतों का आधिपत्य हुआ। व्याघ्रदेव का एक विस्तृत भूभाग में अधिकार हो गया। इन्होंने अपनी राजधानी गहोरा में स्थापित की। गहोरा रीवा पठार के तलहारी क्षेत्र में स्थित था। वर्तमान समय में गहोरा बांदा चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। करबी से 14 मील पूर्व रयपुरा गांव के निकट उसके दक्षिण में बह रही दो नदियों के मध्य गहोरा खास नामक गांव बसा है। गहोरा के दो हिस्से थे, एक तो गहोरा खास और दूसरा गहोरा घाटी था। व्याघ्रदेव की परिहारिन ठकुराइन से 2 पुत्र हुए, जिनमें कर्णदेव गहोरा की गद्दी में काबिज हुए और दूसरे पुत्र कंधरदेव कसौटा और परदमा के ठाकुर हुए। करणदेव की राजधानी गहोरा में थी। इनका विवाह सोमदत्त करचुली की सुपुत्री पद्मकुंवरी के साथ हुआ था। सोमदत्त ने करणदेव को बांधवगढ़ का किला दहेज में दिया था। करणदेव ने अपने राज्य का विस्तार गहोरा से बांधवगढ़ क्षेत्र तक किया था। उन्होंने भरगढ़, वर्तमान बरगढ़, भारभुक्त, भरहुत, भैंसवार आदि ठिकानों पर प्रभुत्व स्थापित करते हुए कैमोर पठार पर भी अधिकार जमा लिया था। उस दौरान लोधियों की संपूर्ण सेना तिवारियों के आधिपत्य में थी। एक दिन जब लोधियों के यहाँ महोत्सव हो रहा था और वे सब मदिरा पीकर उन्मत्त थे, उसी समय उनकी ही सेना लेकर इन्होंने चढ़ाई कर दी और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात महाराज व्याघ्रदेव ने तिवारियों को आधा राज्य देना चाहा, जिसे इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तब महाराज ने तिवारियों को अधरजिया तिवारी की पदवी प्रदान की। उसी दिन से रीवा राज्य के तिवारी अधरजिया कहलाने लगे।
हरवंश राय तिवारी ने सन 1880 में लिखा है कि व्याघ्रदेव सन 1233 से 34 में गुजरात से अपने कुछ साथियों के साथ पूर्व की ओर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े थे। इन्होंने गहौरा पर कब्जा कर लिया और कालिंजर गढ़ के किले में रहकर वहां राज्य करने लगे। कुछ समय बीतने पर उनसे तिवारियों से जो लोधियों के मंत्री थे उनसे मित्रता हो गई। उन्होंने तिवारियों से कहा कि यदि डहार राज्य में आप हमारा अधिकार करा दें तो आपको आधा राज्य मैं बांट दूंगा। आप मेरे गुरु और कुल पूज्य हैं, अस्तु आप हमारी सहायता कीजिए। इस तरह व्याघ्रदेव और तिवारियों के बीच मंत्रणा हुई। जौनपुर के शर्की सुल्तानों के साथ इनके पूर्ववत मित्रता के संबंध थे। जौनपुर के नवाब हुसैन शाह शर्की को महाराज भीर देव ने बांधवगढ़ में दिल्ली सम्राट बहलोल खां लोदी के विरुद्ध शरण दी थी। हुसैन शाह शर्की जौनपुर का अधिकारी था। इस घटना से क्रुद्ध होकर दिल्ली सम्राट बहलोल खां लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी ने सन 1494 में बांधवगढ़ पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। सिकंदर लोदी की सेना कांतित क्षेत्र तक पहुंच गई थी। हर बार संकट की घटी में तिवारियों ने सूझबूझ का परिचय दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही किसी के आगे हार मानी। बाघदेव तिवारियों के इसी हुनर के कायल थे। वर्तमान में रीवा राज्य के साथ ही आसपास अधरजिया तिवारियों के वंशज मौजूद है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।